आज हम हैदराबादी यखनी पुलाव बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने मीट ले लिया है, ये 2 किलो, ये बीफ है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से हमने इसकी बोटियां कर ली, हल्की हल्की से इसके साथ चर्बी भी है। अब हमने एक अदद ये कुकर प्रेशर ले लिया। अब इसमें हम ये मीट शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 2 किलो इसके अंदर मीट शामिल कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हैं मसाले हमारे पास थोड़े से। ये एक अदद ये है लहसुन, ये पूरा ही हमने ले लिया, इसको नहीं छीला नहीं कुछ किया। ये एक छोटे साइज़ की प्याज है, इसको छील लिया हमने। एक अदद ये मिर्च है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। ये तो जी अब हमारे पास ये है मसाले, ये 2 अदद हैं तेज़ पत्ते, ये हम शामिल कर देंगे इसमें। ये एक अदद मोटी इलायची है, ये देखें, ये एक अदद मोटी इलायची हम इसमें शामिल कर देंगे। ये 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, ये भी हम इसी में शामिल कर देंगे। ये 4 अदद ये लौंग है, ये देख सकते हैं, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये 2 अदद ये छोटी इलायची है, ये भी हम सब्ज़ इलायची, ये भी हमने इसमें शामिल कर दी। 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, कुटा हुआ नहीं है, साबुत ही है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अब ये 2 किलो हमने मीट ले लिया। अच्छा जी, अब इसमें हम ये पानी, तो पानी की बात आती है तो यखनी जो हम तैयार करते हैं तो 1 किलो चावल हो तो 2 किलो यखनी होती है, लेकिन ये हमने 1 किलो चावल डालने हैं तो हम थोड़ी सी कम यखनी बनाएंगे, इसलिए कि हम चावल जो है थोड़ी देर पहले भिगो के रखेंगे। चलें जी, अब ये जो है ये इसके अंदर हमने ये पानी को शामिल कर दिया। अब ये हमने थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल कर दिया। अब थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक डाल देंगे, तो ये 1 टीस्पून ये नमक मैंने शामिल कर दिया इसमें। नमक मैं हमेशा बताती हूँ कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। चलें जी, तो अब इसका हम ये ढक्कन ढक देंगे और इसे हम छोड़ देंगे। अच्छा, अगर आप इसे पतीले में बना रहे हैं यखनी को, तो फिर आपका 1 घंटा 50 मिनट लगेंगे पतीले में बनाने में। अगर आपके पास कुकर प्रेशर है, अवेलेबल है कुकर प्रेशर, तो फिर आपके 20 से 25 मिनट लगेंगे। और फिर मीट की भी बात होती है, कुछ मीट ज़्यादा जल्दी गल जाता है, कुछ थोड़ा कम, तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर लें। जब आप एक बार आप ढक्कन खोल के इसका देख लें कि आपका मीट गल चुका है तो सही है, नहीं गला तो 5-10 मिनट के लिए और रख दें। अच्छा, अब मैंने इसकी ये सीटी लगा दी है, ठीक है। अब इसको मैं लगा के अब इसको छोड़ दूँगी। तो जी ये देखें, 20 से 25 मिनट के बाद ये हमारी यखनी जो है ये बेहतरीन सी तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ढक्कन मैंने इसका हटा लिया है और हमारा मीट जो है बिल्कुल गल चुका है। ये देखें, ले लेंगे ये छल्लियाँ हमने ले ली। अभी इसके अंदर हम ये पूरा इसे छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो हमने लहसुन डाला था इसको भी हम निकाल के फेंक देंगे। और ये हमने जो प्याज डाला था इसके अंदर, इसको भी हम निकाल के फेंक देंगे, ठीक है। और ये मिर्च जो है वो घूमती रहेगी, बस बाकी चीज़ें जो हैं वो घूमती रहेंगी। चलिए अब इनको हम निकाल के फेंक देंगे। और ये यखनी जो है हमने इसके अंदर ये छान ली है, ये आप देख सकते हैं, पूरी यखनी इसमें हमने कर ली है। अब इसे हम उतारेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यखनी हमने तैयार कर ली है। अब हम दूसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो एक अदद मैंने ये पतीला ले लिया है, अब इसमें मैं ये शामिल कर दूंगी घी। तो घी मैंने गरम कर लिया है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर मैं ये 2 अदद प्याज शामिल कर दूंगी, ये इस तरह से कटे हुए। प्याज जो है ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए, ये देख रहे हैं आपको नजर आ रहे होंगे। तो अब इसमें हम ये शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, ये हमने शामिल इसमें कर दिया।
अब इसको हम हल्का सा ये भून लेंगे। अच्छा जी, अब ये मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर थोड़ा सा ये यखनी जो मैंने निकाली थी ना, उसी में से ये थोड़ी सी मैं यखनी इसमें शामिल कर दूँगी। 1 टीस्पून है इसके अंदर ये काली मिर्च, 2 मोटी इलायची है, 10 अदद लौंग है, 2 अदद छोटी इलायची है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 तेज पत्ते हैं बस टूटे फूटे से छोटे, 1 टेबल स्पून ये जीरा है। ये आपने देख लिया। ये अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। मैं ये शामिल कर दूंगी टमाटर। ये मैंने 3 अदद टमाटर इसके अंदर डाल दिए। ये गोल गोल मैंने काट लिए थे। अब ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी 3 अदद टमाटर। ये मेरे पास छोटी मिर्च है हरी वाली, ये बिल्कुल छोटी छोटी सी है। ये बात आप याद रखिए, ये बहुत बड़ी बड़ी सी नहीं डाल देना। अगर आपके पास बड़ी है तो फिर आप थोड़ी कम डाल देना। मैंने ये 12 से 13 अदद ये छोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये मैं अभी डाल रही हूँ इसके अंदर। मसाले जो है वो आप नोट कर लें। ये 1.5 टेबल स्पून है लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून है धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून है जीरा पाउडर, हल्दी है 1/4 टीस्पून, नमक है 1 टेबल स्पून। अब ये मैंने इसके अंदर मसाले डाल दिए और आप ये अपने टेस्ट के मुताबिक भी नमक डाल सकते हैं। हमारे मिर्च मसाले जले नहीं, इसलिए मैं ये थोड़ा सा यखनी और शामिल कर रही हूँ इसमें। तो मैंने दूसरा पानी शामिल नहीं किया, वही जो चटनी मैंने बनाई थी ना वो इसमें शामिल कर रही हूँ। चलिए अभी अच्छी तरह से मैं भून दूँगी टमाटर और प्याज़ों को, ताकि ये हमारे जो मसाला जो है ये अच्छी तरह से भून जाए। और जब मम्मी बोले ना बंद कर बस। तो चलो ये मसाला जो है ये हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। बिल्कुल इस तरह से हमारे 10 से 12 मिनट लगे मसाला भूनने का। मसाला जो है हमेशा आपका पुलाव का अच्छा भुना होना चाहिए। तो बड़े बड़े से प्याज वाली टमाटर जो है वो बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रहे हैं, जो हमने डाले थे। अब हम इसमें ये शामिल कर देंगे मीट। मीट जो है हमारा वो बिल्कुल टेंडर है, आपको पता है हमने इसे खिला लिया था क्योंकि इसकी यखनी तैयार की थी। चलो अब हमने इसके अंदर मीट डाल दिया। अब मीट डाल के हम इसके अंदर इसकी इतनी भुनाई करेंगे कि 8 से 10 मिनट हम इसे भूनेंगे ताकि अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। अब इसके अंदर आप कोई पानी वगैरह अभी कुछ नहीं डालेंगे तो आपको बताएंगे। आज मैंने वीडियो में इसीलिए आपको चीज़ें नोट नहीं कराई कि अगर मैं नोट कराती तो फिर हमारी वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाती। इस वजह से मैंने बनाते हुए सब कुछ आपको बता दिया है। तो लीजिए हमारा गोश्त भुन चुका है। हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए भून लेंगे। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये भुन गया। अब हमने जो ये यखनी बना के रखी थी ना, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये इसके अंदर यखनी चली गई। अच्छा अब चावलों की बात है, तो चावल ये मैंने अभी भिगोए हैं। अगर आप सेला चावल ले रहे हैं तो उसे आधा घंटा पहले भिगोएंगे। मैंने सेला नहीं लिए। मैं हमेशा पुलाव जो है ना वो दूसरे चावलों से बनाते हैं। आप किसी भी अच्छी ब्रांड के चावल ले लें, सेला नहीं। अगर आप सेला में बनाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। वैसे तो चावल जो है ना हमेशा दूसरे चावलों से अच्छे बनते हैं, सेला से ज़्यादा अच्छे। पुलाव जो है ना ये मैंने ये फलक लिए हैं। आप कोई भी ब्रांड के ले सकते हैं, अच्छी किसी भी कंपनी के अच्छे चावल। ये देखिए, ये आप किसी भी अच्छी कंपनी के चावल ले सकते हैं। अच्छा आप पता ही क्या करते हैं, जब चावल आप धो के रखते हैं ना तो उसके अंदर से पानी पहले से ही निकाल के रख देते हैं। फिर जब आप पुलाव बनाते हैं तो आपका पुलाव जो है वो टूट जाता है। ठीक है, इसके अंदर पानी हमेशा रखा करें। जब आप चावल डालने लगे तो फिर पानी निकाला करें।
चलो जी, यखनी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। यखनी को बॉयल आने दूंगी मैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। चलिए, ये हमारे यखनी को बॉयल आ चुका है। अब जो है हम इसके अंदर ये शामिल कर देते हैं चावल। चावलों का जो पानी है वो मैंने निकाल दिया, ठीक है। और चावल मैंने लिए हैं 1 किलो। तो ये मैं पानी इसके अंदर चावल शामिल कर दूंगी, सॉरी। ये मैंने इसके अंदर चावल शामिल कर दिए।